भारत में 9 दिसंबर 2024 की प्रमुख खबरें। सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस समर्थित समूह से संबंध। बीजेपी के एक सूत्र ने दावा किया है कि सोनिया गांधी का एक जॉर्ज सोरोस समर्थित समूह से संबंध है, जो कश्मीर की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इस आरोप ने राजनीतिक बहस और विवाद को जन्म दिया है। शेयर बाजार अपडेट। भारत के बेंचमार्क इंडेक्स आज सपाट खुले। निफ्टी 24,800 माइनस 24,900 के स्तर पर प्रतिरोध और 24,445 पर समर्थन का सामना कर रहा है। सेंसेक्स 200 अंकों की गिरावट के साथ 81,500 पर खुला। ईज एट ट्रिप प्लानर्स का शेयर चर्चा में है, जो 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 27 रुपये और न्यूनतम स्तर 14.225 रुपीस तक पहुंचा। राजनीतिक घटनाक्रम। विदेश सचिव विक्रम मिश्री बांग्लादेश के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच ढाका में हैं, जहां एक भिक्षु की गिरफ्तारी विवाद का विषय बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर जाएंगे और विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मौसम और पर्यावरण अपडेट। दिल्ली में गर्म शुरुआत हुई है, जहां तापमान 20.99 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम और वायु गुणवत्ता की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। आर्थिक समाचार। एक्सिस बैंक के राजीव आनंद के अनुसार सीआरआर कटौती के कारण जमा दरों में गिरावट की उम्मीद है। शेयर बाजार में प्रमुख इंडेक्स मूवमेंट और कॉर्पोरेट कमाई के चलते भारी हलचल देखी जा रही है। भारत पर असर डालने वाली अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस ने सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति असद और उनके परिवार को शरण दी है और संकट के राजनीतिक समाधान का आह्वान किया है। फ्रांस, दक्षिण कोरिया और सीरिया में भू राजनीतिक बदलावों के चलते वैश्विक बाजार में सतर्कता बढ़ रही है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद मस्को भागे। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद और उनका परिवार दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद मस्को भाग गए हैं। रूस ने मानवीय आधार पर उन्हें शरण दी है। असद के प्रस्थान से सीरियाई संघर्ष में एक बड़ा मोड़ आया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसके प्रभावों पर चर्चा के लिए आपातकालीन बैठक बुला रही है। हुआन सोटो ने न्यूयॉर्क मेट्स के साथ ऐतिहासिक सौदा किया। बेसबॉल स्टार हुआन सोटो ने न्यूयॉर्क मेट्स के साथ 15 साल के लिए $765 मिलियन का करार किया है, जो एमएलबी के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे लंबा सौदा है। इस कदम ने खेल जगत में खासी चर्चा बटोरी है और खिलाड़ी और प्रशंसक इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। असद के पदच्युत होने पर वैश्विक प्रतिक्रिया। सीरिया की तानाशाही सरकार के पतन पर दुनिया भर में मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें खुशी से लेकर चिंता तक शामिल हैं। सीरिया में बदलती स्थिति पर मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्र करीबी नजर रख रहे हैं। अबू मोहम्मद अल गोलनी, सीरियाई विद्रोह के नेता। सीरियाई विद्रोह के प्रमुख नेता अबू मोहम्मद अल गोलनी का अल कायदा से संबंध रहा है और वे अब हयात तहरीर अल शाम (HTS) का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका नेतृत्व और इस समूह की गतिविधियां सीरियाई संघर्ष के केंद्र में हैं। चेचक उन्मूलन वर्षगांठ। आज चेचक के वैश्विक उन्मूलन की वर्षगांठ है, एक बीमारी जिसने 20वीं सदी में अनुमानित 30 करोड़ लोगों की जान ली। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में याद किया जाता है। ये घटनाएं वैश्विक राजनीति, खेल और सार्वजनिक स्वास्थ्य के गतिशील और अक्सर उथल-पुथल भरे स्वरूप को उजागर करती